का हमारा टॉपिक है बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना। डाउटफुल डेब्ट्स किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी क्या होता है। ओके, आज हम लोग ये 5 टॉपिक कवर करेंगे, किसका, बैड डेब्ट्स का। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कंसेंट्रेट होके आज ये टॉपिक पढ़िएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नौसी, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी को उधार देता है ना, क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ वो सेल किया है ना, तो सामने वाला उसको पैसा देगा, आज दे, कल दे, परसों दे, कभी भी दे, है ना। एक एग्रीमेंट के अनुसार वो उसको पैसा देगा, और अगर वो पैसा नहीं दे पाता है, पैसा देने में वो सक्षम नहीं रहता है, या फिर वो पैसा बिल्कुल भी नहीं देता है, तो मालिक उसको अपने बुक्स में एंट्री करता है एज अ बैड डेब्ट्स। उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। समझ में आया। ऐसा पैसा जो डूब गया, उसको मिलने का उम्मीद नहीं है, उसको बैड डेब्ट्स कहा जाता है। ओके, सी, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स सीमा ना, देनदार जिन्हें हम पैसा दिए हैं। अब डेटर्स क्या होता है, आप ये पूछोगे, है ना। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स पे मैंने एक वीडियो कंप्लीट बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट में चेक करिए। सारे अकाउंटिंग टर्म्स मैंने उसमें अच्छे से समझाया है, और मैं बना रही हूँ आपके लिए। ओके, है ना। डेटर्स ऐसे जो देनदार होते हैं, जिन्हें बिजनेस ने पैसा दिया है और भविष्य में उन्हें डेटर्स को पैसा वापस करना है बिजनेस को। ओके, दैट इज कॉल्ड डेटर। तो अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ओके, अब इस बैड डेब्ट्स में देखिए, जो कंफर्म हो गया पैसा मिलना ही नहीं है, उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहेंगे। अंडरस्टूड। सी, अब देखिए डाउटफुल डेब्ट्स किसे कहते हैं, है ना। डाउटफुल डेब्ट्स amount which are in which are not clear to be received or not. ओके, रिसीव होगा भी कि नहीं होगा, इसको लेके अगर एक बिजनेसमैन को डाउट है, ओके, उसको कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, उसको कहेंगे बैड डेब्ट, जनरल हो गया उसका। ओके, और डाउटफुल डेब्ट्स क्या हुआ कि डाउट में है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और कंफर्म हो गया नहीं मिलेगा तो उसका एंट्री कर देता है डाउटफुल बैड डेब्ट्स में, है ना। अब देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है। जब भी बिजनेस अपने बुक्स में एंट्रीज बनाता है ना, जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो एक चीज दिमाग में रखता है, जितने भी उसके डेटर्स हैं, जो डाउटफुल डेटर्स हैं, इनसे पैसा मिल सकता है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। अगर उनको ऐसा दिमाग में रहता है, तो सबसे पहले एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं, है ना, उतने पैसा का, उतने अमाउंट का, कि हाँ इतना अमाउंट में मुझे डाउट है, ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है ना। तो उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और ये क्यों बनाया जाता है, ड्यू टू अकाउंटिंग कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बताऊंगी आपको दूसरे वीडियो में। ओके, अभी अकाउंटिंग टर्म्स की मैं बता रही हूँ, तो उस प्रोसेस से मैं चल रही हूँ। ओके, जैसे मेरा अकाउंटिंग टर्म्स खत्म होगा, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का ही रहेगा। तो चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, प्रॉफिट का आप एस्टिमेशन करो या ना करो, लेकिन आपको कितने लॉसेस होने वाले हैं या कितने लॉसेस फ्यूचर में होंगे बिजनेस में, इन सब का आपको एस्टिमेशन करना होगा। दिस इज वाई
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं, कोई भी बिजनेसमैन इसी वजह से एक अकाउंट बनाता है, वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, आप प्रॉफिट एस्टिमेट करो ना करो वो तो फ्यूचर में होना ही है, लेकिन जो मेरे डेटर्स हैं जिनके बारे में पता है मिल सकता है या फिर एक डाउट है नहीं भी मिल सकता है, तो जिनसे नहीं मिल सकता है उनका प्रोविजन करना बेहद जरूरी है। इसी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई है ना, कंजर्वेटिव पॉलिसी। इसमें बोला गया है estimate no profit, okay, estimate no profit but provide all losses। याद रखिएगा इसको, यही रीजन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनते हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, इसी यही रीजन से। तो ये तो हो गया बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स किसे कहते हैं ना। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, है ना, ये सारा रीजन हो गया। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन अपने किसी भी डेटर्स को पैसा दिया है ना, बाद में वो उसको पैसा उसको लौटाना है, किसको, डेटर्स को, किसको लौटाना है, बिजनेसमैन को लौटाना है ना। तो आगे चल के वो बोला मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, तो मैं क्या एंट्री करूंगी, मैं उसे एज अ बैड डेब्ट शो करूंगी अपने बुक में, है ना। तो क्या वो बोल दिया और हम मान गए, नहीं, नो। तो इसके लिए प्रॉपर कोर्ट में लोग जाते हैं, कौन, बिजनेसमैन जाते हैं, है ना, और वो क्लेम करते हैं कि ये इंसान, ये आदमी, एक्स ट्रेडर या एक्स कंपनी मेरा पैसा नहीं चुका किया है, ओके, मेरा पैसा नहीं दिया है। तो उसके लिए प्रॉपर कोर्ट एक प्रोसीड्योर स्टार्ट करता है ना, लीगल टर्म से स्टार्ट करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। तो बाद में पता चलता है, बाद में कोर्ट को मालूम हो जाता है सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ कि सामने वाला वो डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग ऑफ हिज लायबिलिटीज, ओके। इसीलिए वो इंसॉल्वेंट, इसीलिए उसको इंसॉल्वेंट कह दिया। कोर्ट जब कह दिया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तभी हम उसको एज अ बैड डेब्ट्स शो करेंगे, ओके। तब जब तक वो पैसा नहीं दिया हो तब तक तो वो डाउटफुल है ना, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है कि नहीं, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। ये आप लोग नोट कीजिए। अब मैं इसे रद्द कर रही हूँ। चलिए अब देखिए इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं। इंसॉल्वेंट व्हेन पर्सन डेटर्स, ओके, is not in the position to pay off his liability is called, then a person is called solvent, then a person is called solvent, no, insolvent, sorry, insolvent, अंडरस्टूड। जब कोर्ट के द्वारा ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि सामने वाला बंदा, सामने वाला डेटर्स आपका इंसॉल्वेंट है, ही इज नॉट एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, देन तभी एक बिजनेसमैन अपने बुक में एंट्री करता है एज अ बैड डेब्ट्स, ओके। जैसे ये
पैसा नहीं दिया है 1 लाख रुपया, तो ये 1 लाख रुपया मेरे नहीं दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। ओके, जब तक नहीं दिया था तब तक ये जानते थे कि वो डाउटफुल डेब्ट्स है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, लेकिन जब ये नहीं दे पाया, अब कोर्ट से ये फैसला आ गया कि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो फिर हम लोग उसको बैड डेब्ट्स के रूप में उसको दिखा देते हैं अपनी एंट्रीज में। अब देखिए अब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट पर्सन कैपेबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज। ओके, तो इसको हम लोग इंसॉल्वेंट और इसको सॉल्वेंट कहेंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना। हम लोग ने क्या क्या चीज पढ़ा, बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किसे कहते हैं, है ना, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, लास्टली हम लोग पढ़ेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड किसे कहते हैं। ओके, जो पैसा डूब गया, मैंने एंट्री 1 लाख रुपया मैंने एंट्री कर दिया, है ना, जैसे वो बैड डेब्ट से मैंने मान लिया बैड डेब्ट से नहीं मिलने वाला मुझे, अचानक से किसी दिन वो आके मुझे कुछ पैसा दे दिया। ओके, तो वो मेरे लिए क्या होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, क्या होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स क्यों लगे, क्यों, क्योंकि मान चुके थे वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला है ना, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद मिला, जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। बैड डेब्ट समझाने के लिए मैंने आपको इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मतलब समझाया है। ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि सामने वाला पैसा नहीं दे सकता और मैं बैड डेब्ट्स कर लूं, क्यों, कि मैं तो बिजनेस करने आई हूँ ना, ऐसे ही कोई बोल देगा मुझे मैं मान लूंगी, नहीं ना, मैंने सामने वाले को पैसा दिया है, बिजनेस कर रही हूँ, तो इसके लिए प्रॉपर कोड बताता है कि सामने वाला कैपेबल नहीं है आपकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। दैट इज वाई, इसी वजह से जब पूरा प्रूफ मिल जाता है तो उसे एज अ बैड डेब्ट हम लोग शो करते हैं, एंड ये क्या होता है, लॉस होता है कंपनी के लिए, है ना। आई होप आपको समझ में आया हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने इसमें नहीं बताया आपको। ओके, अच्छे से पढ़िए एंड तक, जहां तक मैं शुरू से लेके एंड तक आप अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सकें।